नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि हमने इससे पहले क्लासों में हमने पढ़ लिया है 12 अनुसूचियाँ और भाग एक है संघ और राज्य क्षेत्र। इसके अंदर हमने पढ़ा है अनुच्छेद 1 से 3 तक, और आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 में क्या क्या था साथियों? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत है वो एक यूनियन है, यानी कि यूनियन बोले तो संघ। भारत राज्यों का एक यूनियन है, यानी कि भारत है कई सारे राज्यों को मिलाकर बना है। तो अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 1 में शब्द है यूनियन, बोले तो संघ। तो जो 28 राज्य हैं वो कभी भी टूटकर अलग देश नहीं बना सकते, ना ही अलग देश में मिल सकते हैं। अनुच्छेद 1 में यही कहा गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत, ऐसे ये हमारा भारत है, भारत के बाद इधर क्या है, इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, चीन है, इधर बांग्लादेश है, म्यांमार है। अगर भारत के बाहर कोई भी विदेशी राज्य भूमि का टुकड़ा अगर वो भारत में मिलना चाहेगा तो संसद को पूर्ण अधिकार है कि अनुच्छेद 2 के तहत उसे मिला लिया जाएगा। और अनुच्छेद 3 में बात कहा गया है कि जैसे हमारा जो भारत है, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं, 28 राज्य में उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग सीमाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रफल है। तो उसमें अगर परिवर्तन होगा अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। संसद को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके नाम में, सीमा में या क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत कर सकती है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका मतलब समझते हैं कि जब भी संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएगी, किसी भी विदेशी भूमि या टुकड़े को भारत में मिलाएगी तो उसमें राष्ट्रपति है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। और हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बात करते हैं कि भारत के अंदर जो राज्य हैं उनके नाम में, सीमा में और क्षेत्रफल में परिवर्तन करेगी संसद, तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। बोले तो अगर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना है तो उसमें संसद उसको मिलाएगी और उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी है, तो उसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने को मना नहीं करेगा। ये बात यही कहा गया है। तो अनुच्छेद 4 सिंपल है कि जब भी जो सरकार है वो अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कि अखंड भारत, हमारा जो राज्य 28 राज्य कैसे बने उसको अब हम देखेंगे। अब जैसे हम बात करते हैं अखंड भारत की, अखंड भारत की बात की जाए तो पहले हमारा भारत बहुत बड़ा था। जैसे यहाँ से इधर क्या है अफगानिस्तान, इधर क्या है पाकिस्तान, इधर ये पूरा बाउंड्री पाकिस्तान का है, इधर क्या है बांग्लादेश, इधर क्या है तो इधर है म्यांमार। तो पहले जो भारत था वो इतना बड़ा था, अखंड भारत इतना बड़ा था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, इन सभी को मिलाकर हमारा अखंड भारत था। लेकिन सन 1893 में अफगानिस्तान, ये क्या है अफगानिस्तान को अलग कर दिया। अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। तो भारत का पहला टुकड़ा है, अखंड भारत का पहला टुकड़ा
अखंड भारत का पहला टुकड़ा क्या है? तो अफगानिस्तान। पहला टुकड़ा, अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बात करते हैं कि कब टूटा था? 1893 में टूटा था। अब हम बात करते हैं कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के जो बीच में जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? उस लाइन को हम कहते हैं डूरंड लाइन। क्या कहते हैं? इसकी हम बात करते हैं कि भारत जो अफगानिस्तान को अलग करने वाली लाइन है उसको हम कहते हैं डूरंड लाइन। डूरंड लाइन। अब हम बात करते हैं कि दूसरे टुकड़ा की बात करते हैं। तो भारत का पहला टुकड़ा, अखंड भारत का पहला टुकड़ा का नाम अफगानिस्तान कब हुआ? 1893 में हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन खींची है उसे हम कहते हैं डूरंड लाइन। अब हम बात करते हैं कि 1935 दूसरा टुकड़ा है, तो इनकी पहला टुकड़ा हो गया, दूसरा टुकड़ा हुआ कब? सन 1935। सन 1935 में हुआ और इसका म्यांमार, पुराना नाम इसका था बर्मा। तो हमारा जो अखंड भारत है उसका जो दूसरा टुकड़ा हुआ वो हुआ सन 1935 में। ये क्या है? ये है म्यांमार, इसका पुराना नाम था बर्मा। ये टूटकर कब अलग हुआ? सन 1935 में। अब हम बात करते हैं कि इसके बीच में जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इसके बीच में जो लाइन है उसको, ये नहीं है, ये दूसरा टुकड़ा है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा टुकड़ा सन 1935 में म्यांमार या बर्मा अलग हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा टुकड़ा का नाम क्या है? तो तीसरा टुकड़ा की बात की जाए तो जो हुआ सन 1947 में जो पाकिस्तान अलग हुआ। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ। अखंड भारत का पहला टुकड़ा सन 1893 में हुआ। दूसरा टुकड़ा 1935 में अलग होकर म्यांमार बना। तीसरा टुकड़ा 1947 में बना जो कि पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के दो भाग थे। पाकिस्तान एक था पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान। क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान। इधर था ये जो वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसका नाम था पश्चिमी पाकिस्तान, और जो वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। क्या था साथियों? पूर्वी पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान, अभी इसको मिटा के अब ऊपर लिखते हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान था ना, पूर्वी पाकिस्तान था वो सन 1971 के द्वारा सन 1971 में क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश बन गया। अब हम बात करते हैं कि जो तीसरा टुकड़ा सन 1947 में अलग हुआ, वो टुकड़ा का नाम था पाकिस्तान। इसके दो भाग थे, एक था पूर्वी पाकिस्तान, एक था पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान है और जो पूर्वी पाकिस्तान है जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश सन 1971 में यानी कि बांग्लादेश बना। अब हम बात करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है उसको हम कहते हैं जीरो लाइन। इसके जो बॉर्डर का नाम है वो है जीरो लाइन। और जो पाकिस्तान है इसके जो बॉर्डर का नाम है, पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम, उसका नाम है क्या? तो उसका नाम है डूरंड लाइन खींच दी। और यहाँ पे क्या खींच दी? तो यहाँ पे बात करते हैं जीरो लाइन हो गया और डूरंड लाइन खींच दी। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे अभी नाम उड़ गया साथियों, अभी बता दूंगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि हमारा जो अखंड भारत था वो इस तरीके से टूट गया। अब हम बात करते हैं कि भारत जब इतने भागों में टूट गया तो हमारा भारत इतना बचा, लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसमें कई भाग हुए। उसमें कई
क्या थी, देशी रियासतें थीं। तो उन देशी रियासतों को मिलाना था और एक देश बनाना था। तो अब हम देखते हैं कि हमारा देश कैसे बना। अब हम देश देखेंगे। अभी तो क्या है, जो अखंड भारत है, अखंड भारत में से अब केवल अपन ने देख लिया ए वाला भारत। ए वाला भारत में कई सारे टुकड़े थे, राजा महाराजा के देशी रियासतें थीं। तो इस तरीके से यहाँ तक अब हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं क्या, तो अब हम देखने वाले हैं कि जो भारत है, भारत में कितने देशी रियासतें थीं और उन देशी रियासतों को कैसे मिलाया गया, ये सभी देखते हैं। तो दोस्तों एक बार रिवाइज करो फास्ट। हमने देखा है कि भाग एक में देखा है, भाग एक में है संघ और राज्य चित्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए हैं। उसके बाद हमने देखा है कि अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो अनुच्छेद 2 में है, अनुच्छेद 2 है ना, तो अनुच्छेद 2 में क्या है, तो अनुच्छेद 2 में है कि संसद है वो किसी भी विदेशी टुकड़े को या भूमि को भारत में मिला सकता है। तीसरे में है कि तीसरे अनुच्छेद में है कि भारत के अंदर कोई भी राज्य उसकी नाम सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 कहता है कि भारत के अंदर जो राज्य हैं उनके नाम सीमा क्षेत्रफल में परिवर्तन करना होगा तो संसद कर देगी। अब हम देखते हैं कि जब हमारा संविधान का जब हमारा भारत बना तो भारत राज्यों का एकीकरण, राज्यों का एकीकरण बोले तो हमारे जो भारत है वो 28 राज्यों से मिलकर बना, लेकिन उस समय तो ऐसे नहीं था। तो उसको मिलाया कैसे गया, तो जैसे हमारे पहले क्या था, तो पहले हम बात किया है अखंड भारत में जो हमारा जो भारत है उसमें ब्रिटिश प्रांत, कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत। उसके बाद हम बात करते हैं 552 देशी रियासतें, 552 देशी रियासतें थीं। और जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत किसे कहते हैं, जो अंग्रेजों के सीधे अधीन थे। बोले तो जो अंग्रेज सीधे ही उस पर शासन करते थे उसको ब्रिटिश प्रांत कहते थे। तो जैसे ही यहाँ से 1947 में अंग्रेज भगते हैं तो ये ब्रिटिश प्रांत है वो तो सभी भारत में मिल जाएंगे, तो इनकी तो बात ही नहीं करना। लेकिन जो 552 जो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतों को अपन कहते हैं कि जो राजा थे वो जो रजवाड़े होते थे उनको मिलाना था। तो 552 ऐसे देशी रियासतें थीं जो भारत में मिलानी थी, लेकिन इनमें से 549 जो देशी रियासतें थीं वो तो भारत में मिल गईं, भारत में मिल गईं। लेकिन जो 3 देशी रियासतें थीं, कौन कौन सी, 3 जो 3 देशी रियासतें थीं वो कौन कौन सी थी, एक थी जूनागढ़, और दूसरी थी क्या था, तो इसमें था हैदराबाद, और तीसरी थी जम्मू एंड कश्मीर। एक क्या थी, ये भारत में नहीं मिलना चाहती थी। इनका कहना था कि जो जूनागढ़ है वो जूनागढ़ जम्मू कश्मीर में है, गुजरात में है, ये जूनागढ़ यहाँ का जो राजा था वो बोल रहा था कि हम भारत में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैदराबाद का जो राजा था वो बोल रहा था हम अपना अलग ही देश बनाएंगे। ये भी कह रहा था कि हम भारत में जाएंगे, जो पाकिस्तान में जाएंगे। उसके बाद ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का राजा था वो भी कह रहा था कि हम तो अपना अलग ही देश बनाएंगे। तो ये जो 3 देशी रियासतें थीं वो हमारे भारत में नहीं मिल पाई, लेकिन उनको कैसे मिलाई गई वो हम देखते हैं। जब हमारा भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उस समय जो
देशी रियासतें हुआ करती थी, ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। तो जैसे ब्रिटिश प्रांत वैसे क्षेत्र थे जिस पर अंग्रेज सीधे ही राजा वो करते थे, राज्य बोले तो सीधे ही उस पर सरकार थी, उसकी सरकार थी कृषि अंग्रेजों की। उसके बाद हम बात करते हैं कि 552 देशी रियासतें। हमारे भारत में 552 ऐसे देशी रियासतें थी जिन पर जो राजा के अधीन थी, जो राजा होते हैं राजाओं के अधीन थी। तो उन देशी रियासतों को भी भारत में मिलाना था। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे, अंग्रेजों के जो अधीन जो क्षेत्र थे वो तो भारत में मिल गए, और जो 552 देशी रियासतें थीं उनमें से 549 तो भारत में मिल गई। लेकिन जो 3 देशी रियासतें थीं, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये भारत में मिलने को मना कर दी। ये बोला कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, ये भी बोला हम पाकिस्तान में मिलेंगे, और ये कह रहा है कि हम तो अलग ही देश बनाएंगे। क्योंकि यहाँ से जब भारत गए, जो अंग्रेज गए, तो अंग्रेज़ों ने इनको तीन विकल्प दिए थे। कितने? तो 3 विकल्प। 3 विकल्प कौन कौन से थे? 3 विकल्प में इनने दिया था, या तो भारत में मिल जाए, क्या भारत में मिल जाए, या हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में मिल जाए। दूसरा विकल्प दिया था कि पाकिस्तान में मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जाए। और तीसरा इन्होंने ऑप्शन दिया था अपना स्वतंत्र देश बनाए, स्वतंत्र देश बनाए, अपना देश बनाए। तो जो यहाँ पे जो राजा थे उनको 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो वो भारत में मिल जाए, या पाकिस्तान में मिल जाए, या अपना खुद का देश बना ले। तो इनके जो 3 यहाँ के जो राजा थे वो इन विकल्पों को कह रहे थे कि हम तो पाकिस्तान में जाएंगे, ये भी कहेंगे हम भी पाकिस्तान में जाएंगे, ये बोल रहा था कि हम भारत में ही मिलेंगे। अब इनको मिलाया कैसे गया तो हम देखते हैं। जैसे जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ इधर क्या है? गुजरात में है जूनागढ़। गुजरात में क्या है? जूनागढ़। तो जूनागढ़ को 1948 में यहाँ की जो जनता थी वो क्या थी? हिंदू थी। हिंदू जनता थी, इसलिए यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया। क्या? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह। यहाँ की जो जनता हिंदू थी, इसलिए इन्होंने कहा कि हम तो भारत में ही मिलेंगे। यहाँ की जो जनता थी उनसे पूछा गया कि हम तो भारत में ही मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे जो जूनागढ़ है उसको जनमत संग्रह के द्वारा 1948 में मिला लिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं हैदराबाद। हैदराबाद को कब मिलाया गया? तो हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को, और 17 सितंबर 1948 को मिलाया गया। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत इसको मिलाया गया। और जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर बोल रहा था कि हम अपना अलग देश बनाएंगे। तो इधर से पाकिस्तान के आतंकवादी हैं वो इसमें घुस गए। राजा हरी सिंह थे यहाँ के, वो बोले कि हम नहीं बच पाएंगे, उनको लगा कि हम नहीं बच पाएंगे। तो वो दौड़े दौड़े भारत के पास आए, और भारत के पास आके बोले हम तो भारत में मिलेंगे। तो कब? 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कि जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया। तो इस तरीके से हमारे ब्रिटिश प्रांत मिलकर और देशी रियासतें मिलकर 552, इस प्रकार से हमारा जो भारत है वो एक मिलकर तैयार हुआ। तो हमने देख लिया है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटिश प्रांत थे, तो ब्रिटिश प्रांत तो अंग्रेज छोड़ के जाएंगे तो भारत में मिल जाएंगे। और जो 552 देशी रियासतें थी जिन पर राजा का अधिकार था, वो 549 तो सीधे बोल दिया कि हम तो भारत में रहेंगे। और जो 3 देशी रियासतें थी वो बोल रहे थे वहाँ के राजा कि हम तो पाकिस्तान में जाएंगे, बोल रहा था हम तो अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो इनको कैसे मिलाया गया? जैसे जूनागढ़ है, जूनागढ़ को मिलाया गया किसके द्वारा? तो जनमत संग्रह के द्वारा 1948 में मिलाया गया। और जो
हैदराबाद है, हैदराबाद को 26 अक्टूबर 1947 में मिलाया गया, किसके द्वारा? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा। और हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर इसमें बोल दिया था कि 26 अक्टूबर, सॉरी इसमें 17 सितंबर 1948 है, इसमें 26 अक्टूबर 1947 है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को अपना अंग बना लिया। तो इस तरीके से हमारा भारत का निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं कि भारत का जब निर्माण हुआ तो भारत में पहले ऐसे राज्य नहीं थे 28, इसमें ABCD, इनमें भारत में केवल 4 ही राज्य थे, 4 राज्य थे। ए वाला जो राज्य था, जो ब्रिटिश प्रांत हैं, ब्रिटिश प्रांत जिन पर जो अंग्रेज थे उनका सीधा अधिकार था, तो वो छोड़कर जाएंगे, तो उनको हमने बना दिया राज्य ए, उन सभी को रख दिया राज्य ए थे 9। उसके बाद हम बात करते हैं कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतों को भी संख्या 9 थी। उसके बाद हम बात करते हैं कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र की संख्या C थी, 10 थी, और जो D था उसमें था यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, इनकी संख्या 1 थी। तो इस तरीके से हमारे भारत में जब आज़ाद हुआ तो उसमें ABCD 4 ही राज्य बने थे। कितने? 4 राज्य, उसमें से 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो 3 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ए वाले जो राज्य उसमें 9 ब्रिटिश प्रांत रखे गए थे, और जो B उसमें 9 देशी रियासतें रखी गई थी। सी में 10 कमिश्नरी क्षेत्र रखे गए थे, और डी में 1 केंद्र शासित प्रदेश रखा गया था। तो इस तरीके से हमारा भारत का निर्माण हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि जो इतना बड़ा भारत है वो ऐसे तो नहीं चल पाएगा कि ABCD 4 ही राज्य हैं, तो उसको कैसे राज्य बने, पहला राज्य कौन सा बना, इस तरीके से 28 राज्य कैसे बने, उन सभी को हम अगली क्लास में देखेंगे। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और जो भी कमी आपको लग रही हो इस वीडियो में तो हमको कमेंट ज़रूर करना, ताकि हम उन कमियों को सुधार सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। तो दोस्तों आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।